हेलो दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखने के बाद अगर आपका विचार आप रख सकते हैं तो जरूर रखिए। खासकर ये वीडियो मैं जौनपुर वासियों के लिए बना रहा हूँ। जो बंदा जौनपुर से होगा उसको ये वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका एक कमेंट आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना। जौनपुर में एक रेलवे स्टेशन है जो कि बहुत ही पुराना है। उस रेलवे स्टेशन पे आज भी जैसा अंग्रेजों के ज़माने में था आज भी वैसा ही है। मैं बताना चाहता हूं कि बरसठी एक ऐसा रेलवे स्टेशन जौनपुर में है कि जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल जितना भी पुराना बोल सकते हैं था, आज भी वैसा है। अगर आप फोटो देख रहे हैं तो इस फोटो में आपके सब दिखेगा, क्योंकि ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और मुझे भी ये फ़ोटो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मिला है और देखने के बाद मुझे उम्मीद ही टूट गई कि जहाँ पे सरकार इतनी डिजिटल सुविधाएं दे रही है, इस तरह से रोड बनवा रही है, इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इस तरह से स्कूल का निर्माण हो रहा है और उसके बाद अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह के तरीके से ना पॉलिटिशियंस अपना बर्थडे विश कर रहे हैं ना, अगर उतना भी खर्चा हर पॉलिटिशियन ने लगाया होता ना तब बरसठी आज एक अच्छा स्टेशन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। आज ये दिन आ गए हैं कि अगर बरसठी स्टेशन पे अगर आपका ट्रेन 1-2 घंटे लेट हो जाती है तो आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते। किस वजह से बैठोगे, किस मुद्दे पे बैठोगे, क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं? कुछ नहीं, ना पतरा है ना प्लेटफॉर्म पे पानी की सुविधा है। और रही बात बाथरूम और शौचालय की, तो आप अगर वहाँ पर कभी गए होंगे तो मेरे से ज़्यादा उस चीज़ पे जानते होंगे। और यह विधानसभा मछली शहर के अंदर में आता है। यहाँ पे बहुत दिग्गज नेता आए और जेब गरम किए और चले गए। क्या उनको ये नहीं समझ में आता? अगर जनता, अगर लोकल जनता हो या फिर उस आसपास के सिटी की जनता हो या उस क्षेत्र और इलाके की जनता हो, चुनाव देखो किसी लेवल पर हो सकता है कुछ नहीं हो, मुझे नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि क्या आप लोग कभी वहाँ पे जाते ही नहीं? क्योंकि आपका आना जाना तो फ्लाइट से होता है महाराज, और ट्रेन का सफ़र तो मिडिल क्लास के गरीब लोग करते हैं और उसमें से भी उनको क्या फ़र्क पड़ता है आपको? वो मरे जिए, दर्द सहे, मच्छर काटे, बीमार होएं या फिर अगर अचानक किसी को दौरा पड़ जाए तो वहाँ पे बॉटल का पानी भी नहीं है। ये सब सुविधाएं को लेके आपके मन और जहन में ये सवाल क्यों नहीं आता कि जो गरीब जनता आपको वोट देके आपको एक शिखर पे बैठाती है कि वो हमारा दुख दर्द समझेगा, आप बस बैठे हैं वहाँ पे अपने जेब गर्म करने के लिए। आप शादियों में पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, बर्थडे विशेष कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी में जाके क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या इसके लिए हमने नेता चुना है? क्या बरसठी प्लेटफॉर्म का मरम्मत और पेंट कलर या फिर सब छोड़ दो, मत करो कुछ यार, पंखा, बाथरूम, पानी, ये तो बेसिक चीज़ें है ना, ये सुविधाएं तो होनी चाहिए। आप वहाँ के बाथरूम का अगर हालात देखोगे ना तो आप सोचोगे कि क्यों ना मैं मजबूर होकर बाहर जाऊँ। और बाहर भी जाओगे तो कैसे? अगर आपके साथ आपकी बहन बेटी बच्चियाँ हैं और उनके सामने आप कहाँ बैठोगे बताओ? ये सब चीज़ों को सरकार को तो ध्यान रखने की ज़रूरत है ही है, लेकिन सरकार आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में नहीं ध्यान दे सकता, क्योंकि उनके पास अगर राज्य स्तर पे देखा जाए तो उतना निगरानी नहीं कर सकते। लेकिन राज्य स्तर के बाद अगर हम जो जिला स्तर, जो स्टेट स्तर की बात अगर कर रहे हो आप, तो जो जिला स्तर पे वहाँ पे मुखिया है, जो नेता है, उन लोगों को इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए। क्या हमेशा भारत और उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा कि लोग धरना पे बैठेंगे तभी उनका काम होगा? क्या ये किसी का पर्सनल काम है? नहीं भाई, ये पब्लिक का काम है। यहाँ पे पब्लिक सुविधाएं सब लेती हैं। तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता कि बरसठी का स्टेशन का मरम्मत हो और बरसठी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने? भाई बरसठी से अच्छा तो मैं बोल रहा हूँ ना, केराकत के आसपास चंदवक के बीच में एक डोभी प्लेटफॉर्म बना है, जो मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 साल पहले बना है। प्लेटफॉर्म तो बहुत पुराना था, लेकिन अब उस पर गाड़ियाँ रुकती हैं जो कि गाजीपुर एक्सप्रेस जाती है। और उस प्लेटफॉर्म की आप देखोगे ना तो वहाँ के नेता को, दिग्गज को मैं सलाम करता हूँ कि क्या तरीके से बनाया है वहाँ पे। आप कभी भी जाओ, एकदम स्वच्छता, सुरक्षित और सेफ, पानी की हर चीज़ की सुविधा है वहाँ पे। बट छत की नहीं है, तो वो भी हो जाएगी, एक लिमिटेड जगह के लिए वो भी है। अगर मैं बरसठी का कंपेयर अगर उस डोभी के छोटे से प्लेटफॉर्म से करूँ ना तो कई गुना घटिया कंडीशन है बरसठी प्लेटफॉर्म की। तो मेरा उम्मीद है सभी जौनपुर वासियों से इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन नेताओं के
पास पहुंचे और उनके जहन में एक कहीं ना कहीं ख्याल आए कि बरसठी भी एक प्लेटफॉर्म जौनपुर में है। अरे यार, जौनपुर की धरती इतनी बड़ी धरती है, इतने क्षेत्रफल के बारे में बड़ी है, और यहाँ के लोग इतने कामयाब लोग हैं कि जौनपुर में एक जिला है जहाँ पे एक गांव है, उस गांव में आपको सबसे ज़्यादा आईएएस, मतलब हर पूरे गांव में आईएएस की जनसंख्या ज़्यादा है। और वैसे इलाके और ऐसे क्षेत्र में और ऐसे स्टेट में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पे बाथरूम जाने के लिए बाथरूम सुविधा नहीं है। क्या साबित करना चाहते हो? क्या जो लोग बड़े उम्दे पे होते हैं या जो लोग बड़े लेवल हासिल कर लेते हैं, क्या अपने क्षेत्र, इलाके और अपने जिले के बारे में भूल जाते हैं? अरे पहले घर में भी तो काम करो। दुनिया राजनीति कर रही है, दुनिया राजनीति पे पोस्ट कर रही है, तुम देश का छोड़ो, पहले अपना घर संभालो। घर संभालोगे, गांव संभालोगे, क्षेत्र संभालोगे और जिला संभालोगे, उसके बाद ही तुम देश के काम आओगे। कभी भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पहले अपने वीकनेस को दूर करो, उसके बाद तुम देश के काम आओगे। देश के लिए बड़े पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े सैनिक बैठे हैं, अपना कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने लोकल कार्यकर्ताओं से मिलकर बरसठी के प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां लें। इस कड़कती धूप में आदमी कहां बैठेगा? इस कड़कती धूप में अगर प्यास लगेगा तो पानी कहां पिएगा? और शौच लगा तो कहां जाएगा? क्या आज भी आप इतनी डिजिटल दुनिया में घर घर शौचालय होने के बाद आप ये उम्मीद करते हो कि प्लेटफॉर्म पे अगर आपको पेशाब लग जाती है तो आप कहां जाओगे? तो मेरा इस मुद्दे पे कहने का मतलब यही है कि अभी भी जो भी वहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बरसठी को कुछ करो। बरसठी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना होगा आपको, क्योंकि अगर जनता मजबूर हो गई तो धरने पे बैठेगी तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। यार, ये सब चीज़ों के लिए आप इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हो, जिसके लिए आपको जनता वोट देती है, तो कुछ तो पहल करो, कुछ तो गरीबों के लिए करो। कब तक जेब भरोगे? कब तक दो मरातीन बिल्डिंग बनाओगे? कब तक 25-50 लाख की गाड़ियों में घूमोगे? और तुम्हारे घर से नहीं आते, तुम इसी जनता के पैसे को काट कटौती करके उसी से अपना लेवल ऊंचा करते हो। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तो ज़रूरत प्रदान करो यार। कोई तुम्हारा पर्सनल अपने घर के शादी के लिए पैसे नहीं मांग रहा है। तो मेरा यही उम्मीद है, हाथ जोड़ के विनती है प्रशासन से कि ये वीडियो को देखते हुए आप लोग बरसठी के लिए कुछ करें, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बरसठी किसी एक का प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी एक की सुविधा नहीं है। और हम जैसे मिडिल क्लास के लिए कितना शेयर तराश लेनी पड़ती है वो हम जानते हैं। कभी आप प्लेटफॉर्म पर आके देखो कड़कती धूप में, जब आपके पास बॉटल का घर से पानी भूल गए हो, फिर देखो। जय हिंद, जय भारत।